Hello everyone, today we are going to talk about osmosis and diffusion, and we will also learn difference between both of these topic, that is osmosis and diffusion. So सबसे पहले हम देखेंगे osmosis और diffusion होता क्या है। आपको osmosis और diffusion में दोनों में ही हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, और तब तक मूव करते हैं जब तक कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ठीक है, बट बेसिक डिफरेंस क्या है ऑस्मोसिस में? ये होता है कि इसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिससे कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, और वो पार्टिकल्स जो होने चाहिए वो लिक्विड ही होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव या प्रोसेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, बट जो डिफ्यूजन है उसमें क्या होता है, उसमें आपका कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। Now, if we talk about the definition of diffusion and osmosis, so diffusion, the movement of molecules from higher concentration of to the lower concentration, ये आपका होता है diffusion, and in osmosis, movement of the solvent or water across a semi-permeable membrane from higher concentration to lower concentration. It means आपका ऑस्मोसिस में क्या चाहिए, वेरी इजी एग्जाम्पल एंड वेरी इजी मेथड। आप ये याद करिए कि दोनों में क्या होता है, आपका जो मूवमेंट हो रहा है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, बट आपकी ऑस्मोसिस में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है पार्टिकल्स को मूव कराने के लिए, राइट। बट डिफ्यूजन में ऐसा कोई भी आपकी जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं। अगर हम इन दोनों के एग्जाम्पल की बात करें, so we will see that, see ये आपका एक पिक्चर है क्लियर, जिसमें आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस में वी नीड अ मेम्ब्रेन, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आप रेजिन्स ले सकते हैं, यानी किशमिश ले सकते हैं। अगर आप किशमिश पानी में भिगोते हैं तो क्या होती है, किशमिश में एक लेयर होती है जो क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अपने अंदर क्या करती है, लेती है। अगर आप उसमें कुछ और डालेंगे, सपोज आप उसमें कोई आपने कुछ दाल डाल ली या कुछ भी मटेरियल डाल लिया जो सॉलिड है या थोड़ा मोटा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल, तो क्या करेगी, किसमिस उसको सोक नहीं करेगी, वो क्या करेगी, सिर्फ लिक्विड पार्टिकल को ही लेगी और वो स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। बट अगर हम डिफ्यूजन का एग्जाम्पल लें तो ये ओपन एयर में होता है या फिर बड़े एरिया में होता है जिसमें कोई भी आपकी मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, कोई भी आपका ऐसा पार्टिकल या ऐसा कुछ एरिया नहीं है जो आपका सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स को क्या करे, मूव करवाए एक जगह से दूसरी जगह, नहीं। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं परफ्यूम का। सपोज आपने एक रूम में परफ्यूम स्प्रे करा, आपको कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपके नेक्स्ट रूम में या जो भी जहाँ भी आप बैठे हैं थोड़ा दूरी पे, कुछ टाइम बाद आपको उसकी खुशबू आएगी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन क्या है, आपका हायर कंसंट्रेशन जहाँ आपने स्प्रे करा है परफ्यूम, वहाँ से दूसरी जगह क्या कर रहा है, ओपन एयर में जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है जिसमें हमें कोई भी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंस्टेड इन ऑस्मोसिस वी नीड अ मेम्ब्रेन। नाउ इसका हम एक और आपकी इमेज देखते हैं, दैट इज दिस इमेज। सी वेट, दिस वन। सो इसमें देखिए आप फिर से आपको क्लियरली एक इमेज है। ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा क्या है आपका पार्टिकल्स हैं, ज़्यादा पार्टिकल्स कम पार्टिकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं, ताकि जो दोनों साइड का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सेम एज इन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में भी क्या हो रहा है, आपका हाई कंसंट्रेशन के जो पार्टिकल्स है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ताकि दोनों साइड का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाए। बट सेम ऑस्मोसिस में क्या चाहिए, एक मेम्ब्रेन होती है जो कि डिफ्यूजन में प्रेजेंट नहीं होती है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।